मारने का सिलसिला अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि टीआरएस ने एक और चिट्ठी जारी कर दी है। लगभग 57 कश्मीरी पंडितों को जान से मार देने की धमकी मिली है और कश्मीरी पंडित 208 दिनों से लगातार प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी पूरी हुई ही नहीं थी कि मांगों में एक और बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि अब 57 कश्मीरी पंडितों को लश्कर तैयबा के सहयोगी टीआरएफ ने धमकी दी है जान से मार देने की, और लिस्ट जो उन्होंने जारी की है उसमें उनके नाम और उनके पते भी साथ में मौजूद है। खौफ और डर में इस समय कश्मीरी पंडित, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि 57 की लिस्ट के बाद अब 6000 जो कश्मीरी पंडित लगातार 208 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं अगली लिस्ट में नाम उनका तो नहीं होगा। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित प्रदर्शन में लगातार बैठे, आपसे बात करेंगे। कितना खौफ और अब दिलों में आ गया है? देखिए, ये खौफ तो बराबर टारगेट किलिंग जब राहुल वर्जी की शुरू हुई थी तब से तो बरकरार था ये, लेकिन अब जिस प्रकार से इन्होंने नाम जोड़े हैं, ये जो एक सेंसिटिव लिस्ट, जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसके साथ जोड़ा है, ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है। ये आज 8वीं थ्रेट लेटर है कायर टीआरएफ की तरफ से, जो दर्शाना चाहते हैं, जो ये पाकिस्तान के इशारों पे काम करते हैं और कुछ हैंडलर्स इनके तरकी में बैठ के जो ये भय और आतंक का माहौल इन एम्प्लॉय तबके में बैठाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये आखिरकार एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें एम्प्लॉयज की क्रेडेंशियल्स, उसकी पोस्टिंग और नाम पता सब देके ये वहां उनके टीआरएफ के हाथों तक ये कैसे लिस्ट पहुंची। और बराबर 208 दिनों से हम यही मांग कर रहे हैं कि इस एम्प्लॉय के अंदर भय और डर का माहौल बराबर लगातार बैठा हुआ है और इसको रिलोकेट करने की जरूरत है, अटैच करने की जरूरत है आरसी ऑफिस जम्मू में। यही एक सोल्यूशन है इसका, इसके बगैर और कोई सोल्यूशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। इसीलिए मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें सुनना नहीं चाहती है, क्यों उनके एजेंडे में ये फिट नहीं बैठता है। पर मांग तो आपकी सिर्फ इतनी ही है कि आप रिलोकेट हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हो। देखिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, कुछ प्रकार से जो लोग इसको ये बोलते हैं रिलोकेट, हम मत परमानेंटली घाटी छोड़ के आएंगे, हम बोलते हैं टेम्पररी बेस पे हमें रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए, जिस प्रकार से आप चाहोगे। सरकार के पास तो बहुत सारी नीतियां है, एक तंत्र है उनका, जिस प्रकार से वो इस कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय और बाकी जो हिंदू एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे ऐसी कम्युनिटी के मेरे भाई बहनों, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना सरकार का दायित्व है, वो किसी प्रकार से करे। और टेम्पररी बेस के लिए जब तक आप वहां पे हालात ठीक करते हो और जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि इस एम्प्लॉय की जान वहां पे खतरे में नहीं है, तब तक आप हमें रिलोकेट कीजिए। आप अपना सिक्योरिटी तंत्र वहां पे मजबूत कीजिए, आप अपना इंटेलिजेंस बढ़ाइए, इस टीआरएफ के मॉड्यूल को बस्ट कीजिए, जो इनको सिंपैथाइजर्स है, ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उनको ध्वस्त कीजिए। हम तो जाना चाहते हैं कश्मीर, हम बैठ के सैलरियां नहीं लेना चाहते हैं। जाना चाहते हैं, बैठ के तनख्वाह नहीं लेना चाहते हैं।